अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह से पूरा निज़ाम अदल मुकम्मल कंट्रोल्ड है, ऐसे में कुछ ऐसे जजेस हैं जिनसे इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। और आज पेशावर के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम खान। उन्होंने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल को वैशी पुलिस के चुंगल से छुड़ाया है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी, बल्कि उसे तारीख में लिखा जाएगा। हुआ क्या है, ये वाकया कैसे हुआ, ये पूरी स्टोरी आज मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं। वो आपको वही खबरें देंगे जो उनको कहा जाएगा ये खबरें दो। दूसरी जानिब फस्तायत का बाजार गर्म है, बारीक वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है और हमारी कोशिश होती है कि वो सारी बारीक वारदातें आपके सामने हम रखें। और हमारा इनिशियल टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। हम तकरीबन उसके करीब पहुंच चुके हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हम मिलकर इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इन बारीक वारदातों को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, स्टोरी कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और साबिका MNA भी है, साबिका विफाकी वजीर भी हैं, वजीर मौसमियात रह चुकी हैं जरताज गुल साहिबा। डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक है। वो 9 मई के बाद से रूपोश थी, वो अंडरग्राउंड थी। उन पर मुतादिद केसेस हैं 9 मई के हवाले से, और उनके जो जायदाद थी वो भी जब्त करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। और अब उन्होंने इलेक्शन के वक्त वो सामने आई है और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए जो कि मुस्तरद हो गए। ऐसे में जरताज गुल साहिबा ने सरेंडर करने का फैसला किया, अपने आप को कानून के हवाले करने का फैसला किया और वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट पहुंची है तो बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी और पुलिस का ये इरादा था कि ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी हम गिरफ्तार कर लेंगे। आज वो अदालत में पेश हुई। अदालत से जब छुट्टी हो गई, जरताज गुल ने बाहर निकलना था, बाहर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने जरताज गुल को गिरफ्तार कर लेना था। फिर होना क्या था, फिर उस पर जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद किया जाता। फिर उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती और 9 मई की मजम्मत करवाई जाती और वो ये कहती कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही हूँ। ऐसे में जरताज गुल साहिबा जेल के अंदर ही, कोर्ट के अंदर ही बैठ गई, पेशावर हाई कोर्ट के। और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे 9 मई की मजम्मत करवाना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के 9 मई की मजम्मत करती हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि मैं उसमें मुलव्विस भी नहीं थी। और उसने कहा कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, मैंने अपना भाई कुर्बान किया है इस मुल्क के लिए। ऐसी उन्होंने एक वीडियो भी बनाई। खैर, बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और ताक़ुब कर रही थी जरताज गुल साहिबा का कि जो ही ये अदालत से बाहर निकले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ तक कि पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में भी घुस गई जरताज गुल साहिबा को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन सलाम है इंसाफ लॉयर्स फोरम को, उनके तकरीबन 60 के करीब वकला जो हैं, 60 से भी ज़ायद, वो वहाँ पर अदालत में मौजूद थे। वो जरताज गुल साहिबा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर साथ में पेशावर के अवाम जिस तरह से निकले हैं, जिस तरह से PTI के लोग पेशावर के वो निकले हैं और हाई कोर्ट आए, उन्होंने वहाँ पर जरताज गुल को महफूज किया। पुलिस जो है, पुलिस अगर चाहती, अगर उनके बस में होता तो वो कोर्ट रूम के अंदर से निकाल लेती जरताज गुल को बाहर, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अदालत के अंदर से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया था, तो ये भी गिरफ्तार कर लेते। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो उस वक्त डिसीजन लिया था और फौरन इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, शायद उसी को देखते हुए आज पेशावर में हाई कोर्ट के अंदर पुलिस नहीं घुसी। एक वो चीज़ थी। दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़ी तादाद में जरताज गुल को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मौजूद थे, वकला मौजूद थे।
और जरताज गुल साहिबा ने ये फैसला किया कि अब छुट्टी हो चुकी है, अब अदालत बंद हो चुकी है, तो मैं पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही रात गुजारूंगी। और उन्हें वहां पर एक मैट्रेस भी पहुंचा दिया गया, कंबल पहुंचा दिया गया और उनको खाना भी वहीं पर दिया गया। जरताज गुल साहिबा वहीं पर मौजूद थी, पुलिस बाहर मंडला रही थी। ऐसे में एकदम से पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, और वो वहाँ पर पेशावर में मौजूद नहीं थे, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। और उनको जब ये खबर मिली कि एक कौम की बेटी इंसाफ के लिए इंसाफ की अदालत में मौजूद है, तो वो वहाँ से निकले हैं, इस्लामाबाद से निकले हैं, पेशावर पहुँचे हैं। और पेशावर अदालत में जब पहुँचे हैं तो पहुँचते ही उन्होंने जो पहली बात की है, उन्होंने कहा कि केस को बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि बेटी ने खाना खाया है। अच्छा, उसके बाद अदालत लगी है और अदालत लगते ही आपको मैं बताता चलूं कि जो हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब, चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने किसको तलब किया है। अब पुलिस वाले तो बाहर मौजूद थे, ठीक है, तो अगर उन्होंने जनाब पुलिस वाले बाहर मौजूद थे, पेशावर हाई कोर्ट के जरताज गुल साहिबा को गिरफ्तार करना चाहते थे। और जब ये समाअत शुरू हुई है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंचे हैं, तो पहुंचते ही उन्होंने कहा कि जनाब सीसीपीओ और एसएसपी ऑपरेशंस कहाँ हैं, उनको फौरी तलब कर लिया, ठीक है। और तलब करने के बाद कार्रवाई शुरू हुई और बिलाखिर जरताज गुल साहिबा को राहदारी जमानत, ना सिर्फ जमानत उनको दी गई, जमानत मंजूर की गई, बल्कि उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं ना, वो रिमार्क्स बड़े कमाल के हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। और कहते हैं कि आज पेशावर हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था कि मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि अब जरताज गुल को कोई इदारा गिरफ्तार नहीं करेगा, ठीक। उन्होंने कहा कि जरताज गुल को कोई इदारा नहीं गिरफ्तार करेगा, किसी को रात के 2 बजे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहुंचूंगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ने ये रिमार्क्स दिए और ये आज तारीखी सीन हुआ है। और इससे पहले जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, तब रात के 12 बजे अदालतें खुली थीं और अदालतों ने बड़ा फैसला दिया था। लेकिन आज एक बेटी को इंसाफ देने के लिए, जो कि इंसाफ की तलबगार थी और अपनी अदालतों की जानिब देख रही थी, और उसे बिलाखिर आज अदालतों ने रात की तारीकी में इंसाफ दिया है, उसे राहदारी ज़मानत दी है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब तक उनको ज़मानत मिल चुकी है। अब देखना यह है कि क्या अदालत, वैसे तो अदालत ने राहदारी ज़मानत भी दी है और ये ऑर्डर्स दिए हैं कि अब इनको कोई भी इदारा किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से राहदारी ज़मानत दी थी और उसके बाद फिर दनाती फिर रही थी, उसी तरह से जरताज गुल साहिबा को भी फ्री हैंड दिया जाता है, या फिर चौधरी परवेज इलाही की तरह ज़मानत के बाद फिर रास्ते से गिरफ्तार कर लिया जाता है, खदीजा शाह की तरह रास्ते से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर किस किस की मैं मिसाल आपको दूं, पीटीआई के कितने रहनुमाओं के साथ ऐसा हो चुका है। अब जरताज गुल साहिबा ने यह रिस्क लिया है और उसको पता था मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अदालत में पेश हुई हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटाया है उन्होंने और वहाँ से इंसाफ तलब किया है। अब देखना यह है कि जरताज गुल साहिबा की ज़मानत होती है, उसके बाद वो अपने केसेस जो है उनको आगे परस्यू करती हैं या फिर उनको पकड़कर पाबंदे सलासल कर दिया जाता है, जो कि असल मकसद है। तो अभी तक तो उनकी ज़मानत हो चुकी है और गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंसाफ पर मबनी फैसले होने चाहिए। और कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, दीगर इदारे हैं, उनको भी कानून के मुताबिक चलना चाहिए और ये फैसले अदालतों को करने चाहिए कि हाँ किसको गिरफ्तार करवाना है या नहीं करवाना, या किसको इंसाफ देना है। और इन इदारों को किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।